हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रिमूव टू का प्रैक्टिस सेट दिया था, जिसमें हमने आपको रिमूव टू के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं कि कैसे आप एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंजिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका जो डिटेल वीडियो है वो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंजिंग कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला एग्जांपल है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज, यानी कि उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी कि वह है। तो इसमें देखिए सो एज का यूज हुआ है। सो एज यानी कि किस डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। एज एज सो एज किस डिग्री में आता है, पॉजिटिव डिग्री में। और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे। पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, हर यंगर ब्रदर, और दूसरा सब्जेक्ट इसमें है शी। तो आपको पहले दूसरा वाला सब्जेक्ट लेके आना है। तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट हो गया शी। अब इसके बाद देखेंगे हम शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें। यहाँ पे तो इज दिया गया है, तो आप इज का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर नहीं भी दिया गया होता तब भी आप इसके साथ इसका यूज कर सकते थे। और अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं भी दिया गया होगा तो आपको ये पहले वाले में देखना, अगर इज आया है तो आपको यहाँ भी इज एम आर में से कोई यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर यहाँ पे वॉज या वर आया हुआ है तो यहाँ भी आपको वॉज या वर का यूज करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए इज आया था, इसलिए यहाँ भी इसका यूज किया गया है, तो शी इज। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखना होगा कि क्या इसमें नॉट आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अब हमें देखना है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया चेंज करने के लिए, उसमें नॉट है कि नहीं है। आपको नॉट को देखना होगा, उसमें नॉट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, इसमें नॉट आया हुआ है, तो नॉट पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमें ये करना होता है कि अगर क्वेश्चन में नॉट दिया गया है तो जब उसको हम दूसरे डिग्री में चेंज करेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और उसको दूसरे डिग्री में चेंज करेंगे तो वहाँ पे नॉट लगाएंगे। यानी कि अगर नॉट अगर रहेगा तो हटा देंगे, नहीं रहेगा तो लगा देंगे। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नॉट दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हमें नॉट का यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। और इंटेलिजेंट को अगर देखें, इस वर्ड में 3 सिलेबल आए हुए हैं, इंटेलिजेंट। तो इसमें 3 सिलेबल हैं, और जब भी एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर का यूज़ करते हैं, उसमें ER ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे टॉल, इसमें एक ही सिलेबल आया हुआ है तो हम इसका टॉलर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो इसमें ब्यूटी और फुल 2 सिलेबल इसमें आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते हैं, उसके पहले मोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, यह हो गया कि शी इज मोर इंटेलिजेंट। और उसके बाद आपको मोर अगर आया हुआ है या फिर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम जब करते हैं तो इसके बाद देन का यूज़ करना होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे देन लग जाएगा। अब देन के बाद आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर ब्रदर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गया कि शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यानी कि वह अपने छोटे भाई से अधिक इंटेलिजेंट है। ये वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसका फॉर्मेशन तो चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्म यानी उसका जो रूप है ये बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। तो देखिए क्या दोनों का सेम सेंस है। हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज, उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितनी कि वह। और इसमें कहा गया कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यानी कि वह अपने छोटे भाई से अधिक बुद्धिमान है। तो दोनों में बात एक ही है, वही बुद्धिमान है, उसका छोटा भाई उससे कम बुद्धिमान है। यही बात दोनों में हुई है। तो इस तरह से आप
पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं जब उसमें नॉट दिया रहेगा ऑलरेडी। अगर नॉट दिया है तो आप जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर इसमें नहीं दिया गया होगा तो इसमें आपको नॉट लगाना होगा। देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेज। अगला है कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेज। यहाँ पे फास्ट में ई आर ऐड हुआ है, फास्टर और देन का यूज हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव है और इसे हमें बनाना है पॉजिटिव। अभी तक हमने देखा पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, अब हम देखते हैं कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट लिखना होगा। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे जो देन के बाद आया है हॉर्सेज है, तो हॉर्सेज को आप पहले लेकर आएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। और ये देखिए ये किस टेंस में है, कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेज। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, और बाकी ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें इज एम आर वॉज वर का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, कार्स प्लूरल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम देखेंगे इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। इसके लिए देखना होगा कि क्या इसमें नॉट लगा हुआ है कहीं भी, जो क्वेश्चन हमें दिया गया क्या इसमें नॉट लगा है। कार्स रन फास्टर देन हॉर्सेज, इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है। जब क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो जब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट अकेले नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके साथ डू डज का भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे डू नॉट हो जाएगा क्योंकि हॉर्सेज प्लूरल है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था इसलिए डू नॉट का यूज़ किया गया है। हॉर्सेज डू नॉट रन, यानी कि घोड़े नहीं दौड़ते हैं। हॉर्सेज डू नॉट रन, घोड़े नहीं दौड़ते हैं उतना तेज जितना कि कार, ये आपको लिखना है क्योंकि पॉजिटिव में उतना या जितना आना चाहिए हिंदी में। कार्स हॉर्सेज डू नॉट रन। और देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा क्या है, फास्ट। वास्तव में ये एक एडवर्ब है, फास्ट यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्रियां होती हैं। और यहाँ पे देखिए एक एडवर्ब दिया गया है फास्टर, तो फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, फास्ट होगा, और उसमें हमें एज या फिर सो एज का यूज़ करना होता है। और जब नॉट का यूज़ हुआ रहता है तो आपको सो एज का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे आप सो का यूज़ कर देंगे, सो। अब फास्टर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फास्ट, सो फास्ट। हॉर्सेज डू नॉट रन सो फास्ट एज, और इसके बाद पहला सब्जेक्ट आएगा कार्स। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल दे, पहला और दूसरा, इसमें देखिए पहले में पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया गया है और दूसरे में कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, नीरज डिड नॉट स्पीक मोर फ्रेंडली देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए मोर देन का यूज हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। मान लीजिए कंपैरेटिव है और इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट हमारा। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगा हुआ है, डिड नॉट, यानी ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हिज ब्रदर के बाद आपको क्या करना होगा, अगर नॉट लगा है तो नॉट को हमें हटाना होगा। इसके लिए आपको टेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको बताया गया क्वेश्चन में अगर नॉट रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा, और नहीं रहेगा तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट है तो जब हम इसको दूसरी डिग्री में बदलेंगे तो नॉट को हटाएंगे। और क्योंकि नॉट के साथ डिड भी है, डिड नॉट, जब नॉट हटेगा तो डिड भी हट जाएगा। और जब डिड को हटाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है कि जब डिड का यूज़ नहीं होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जब नॉट को हटाएंगे तो डिड भी हट जाएगा, और जब डिड हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे स्पोक हो जाएगा। स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक हो जाएगा। हिज ब्रदर स्पोक। और अब आपको देखना होगा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है, मोर देन इसमें लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर नॉट का यूज हुआ रहता है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज हुआ रहता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसमें एज का यूज करना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए एज का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे आपको नॉट नहीं लगाना है। और जब नॉट नहीं लगाएंगे तो एज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एज हो जाएगा, और इसके बाद इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा फ्रेंडली।
एज फ्रेंडली, फिर एज का यूज़ करके आप पहला सब्जेक्ट लिखेंगे नीरज, एज नीरज। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का यूज हुआ रहेगा, चाहे उसमें मोर देन आया हो, चाहे लेस देन आया हो, चाहे ई आर के साथ देन लगा हो, यानी कि कंपैरेटिव में अगर नॉट आया हुआ है तो पॉजिटिव बनाते समय आपको उसमें एज का यूज़ करना होगा और वहाँ पे नॉट नहीं लगाना है। ये तो आपको बताया गया। अब देखिए नेक्स्ट है, रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि गुलाब सबसे सुंदर फूल है। रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब ये कौन सी डिग्री में है, इसमें द मोस्ट का यूज़ किया गया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं और कंपैरेटिव भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में देखते हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आपको नो अदर का यूज़ करना होगा, नो अदर। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय आपको याद रखना है कि सबसे पहले नो अदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले नो अदर आ गया। अब नो अदर के बाद हम देखेंगे इसमें जो एडजेक्टिव है उसके बाद क्या आया। एडजेक्टिव इसमें है ब्यूटीफुल, इसके बाद आया फ्लावर। तो एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया होगा पूरा नो अदर के बाद लिखना है। यहाँ पे केवल फ्लावर ही था तो यहाँ पे फ्लावर लिख देंगे, नो अदर फ्लावर। और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो फ्लावर यहाँ पे सिंगुलर ही लिखा गया है तो आप यहाँ पे इज़ का यूज़ कर सकते हैं, नो अदर फ्लावर इज़। अब देखिए इसमें क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया था बट यहाँ नो लग गया है। सुपरलेटिव में आपको ये नहीं देखना है कि नॉट लगा है तो हटा देंगे और नहीं लगा है तो लगा देंगे। ये केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय देखना है। तो यहाँ पे नो वैसे भी ऑलरेडी आ गया है, नो अदर फ्लावर इज़। और इसके बाद ब्यूटीफुल का आपको पॉजिटिव लिखना होगा तो इसको हम एज या फिर सो एज लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें नॉट नहीं आया है, नो आया है, तो इसमें आप एज का भी यूज़ कर सकते हैं, एज ब्यूटीफुल एज। और इसमें सब्जेक्ट रोज़ है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा रोज़। नो अदर फ्लावर इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, यानी कि और कोई भी फूल उतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। यहाँ पे कहा गया था कि गुलाब सबसे सुंदर फूल है और इसको पॉजिटिव बनाया गया कि अन्य कोई भी फूल उतना सुंदर नहीं है जितना कि गुलाब। इसमें भी बात वही है। अब देखिए सुपरलेटिव से हम लोग कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। अब इसका कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आपको नो अदर का यूज़ करना है और उसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो भी आया है उसको आप लिखेंगे, जो वर्ड या फ्रेज है उसको लिखेंगे। और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया हुआ है इज़। और फिर आपको जो इसमें एडजेक्टिव दिया गया है उसमें एज के बीच में उसका पॉजिटिव डिग्री लिखना है। तो एज ब्यूटीफुल एज हो गया और लास्ट में पहला सब्जेक्ट आ जाएगा। और कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए हमेशा आपको सब्जेक्ट से ही स्टार्टिंग करना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है आपको उसी को सब्जेक्ट बनाना होगा। इसमें बात किसकी हो रही है, रोज़ की हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप बनाएंगे तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट पहले आएगा। बात हो रही है रोज़ की तो सबसे पहले यहाँ पे रोज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, रोज़ यहाँ पे सिंगुलर है तो इज़ लगा देंगे, रोज़ इज़। और इसके बाद देखिए ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल, रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल। और फिर देन का यूज़ करेंगे, मोर के साथ देन भी आता है तो रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन। और देन के बाद आपको एनी अदर का यूज़ करना होगा। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय देन के बाद आपको एनी अदर लगाना होगा। जैसे पॉजिटिव में सबसे पहले नो अदर लगाते हैं वैसे कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर लगाते हैं। और एनी अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद आया है, जैसे यहाँ पे फ्लावर है तो यहाँ पे फ्लावर लिख देंगे, देन एनी अदर फ्लावर। तो ये कंपैरेटिव बन गया, रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, यानी कि गुलाब अन्य किसी भी फूल से अधिक सुंदर होता है। तो इन तीनों का एक ही सेंस है कि गुलाब सबसे सुंदर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय स्टार्टिंग करना है नो अदर से
और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय स्टार्टिंग करना मेन सब्जेक्ट से जिसके बारे में बात हो रही है, और इसमें देन के बाद आपको एनी अदर लगाना होगा कंपैरेटिव में। अब देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल है कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, और ये भी सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया क्योंकि इसमें द मोस्ट का यूज हुआ है। फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, लेकिन ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, बिल्कुल इसकी तरह नहीं है कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे देखिए वन ऑफ का यूज हो गया है, वन ऑफ द मोस्ट। जब भी वन ऑफ के साथ एक सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसका रूल थोड़ा सा अलग होता है। देखिए वन ऑफ के बाद जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आपको वेरी फ्यू का यूज करना है, सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करना है। तो ये याद रखना होगा आपको, जब भी वन ऑफ के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री आया होगा तो आप पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करेंगे। और वेरी फ्यू के बाद देखेंगे एडजेक्टिव के बाद क्या आया। एडजेक्टिव इसमें क्या है, पॉपुलर है, तो यहाँ पे गेम्स आया हुआ है तो वेरी फ्यू गेम्स लिखेंगे। एडजेक्टिव इसमें पॉपुलर है, इसके बाद केवल एक ही वर्ड था गेम्स, तो आप यहाँ पे गेम्स लिख देंगे। एडजेक्टिव के बाद जो भी है उसको लिखा जाएगा वेरी फ्यू के बाद। ये हो गया वेरी फ्यू गेम्स। अब वेरी फ्यू गेम्स यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, गेम्स यहाँ पे आया प्लूरल है तो यहाँ पे आपको आर का यूज़ करना होगा। भले ही क्वेश्चन में देखिए इज लगा हुआ है, लेकिन वेरी फ्यू गेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगाएंगे। ये हो गया कि वेरी फ्यू गेम्स आर। अब पॉजिटिव बनाना है तो इसमें एज या सो एज लाना होगा, तो इसमें कहीं पे नॉट तो है नहीं तो आप एज लगा सकते हैं। और एज पॉपुलर एज, फिर पहला सब्जेक्ट आएगा फुटबॉल, एज फुटबॉल। तो बन गया वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल। बहुत कम खेल उतने पॉपुलर हैं जितना कि फुटबॉल। तो वन ऑफ के साथ जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले आपको वेरी फ्यू का यूज़ करना होगा, और उसके बाद जो एडजेक्टिव इसमें है इसके बाद जो भी वर्ड या फ्रेज आया है उसको लिखेंगे। इसमें गेम्स था तो गेम्स लिखा गया, और इसके साथ वेरी फ्यू के बाद जो भी नाउन आया होगा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। यहाँ पे जैसे आर आ गया है, और फिर जो इसमें एडजेक्टिव दिया गया है उसको एज के बीच में रखना होगा, जैसे हो गया एज पॉपुलर एज। और जो दूसरा एज है इसके बाद क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को रख देंगे, जैसे वहाँ पे हो गया फुटबॉल। वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए वन ऑफ आने पर, वन ऑफ के बाद एक सुपरलेटिव डिग्री हो और उसको हमें कंपैरेटिव अगर बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे। अब इसका हम कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। या तो वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ होगा कोई भी सेंटेंस, वेरी फ्यू से दे दिया जाए और उसको हमें कंपैरेटिव बनाना हो, या फिर सुपरलेटिव का कोई दे दिया जाए जिसमें वन ऑफ के बाद एक सुपरलेटिव डिग्री आया होगा। तो इन दोनों को जब भी हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो बताया गया आपको कि कंपैरेटिव बनाते समय सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल की। फुटबॉल की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा फुटबॉल। जिसके बारे में बात हो, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वही पहले आएगा कंपैरेटिव में। सबसे पहले आ गया फुटबॉल, और फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ का ही यूज़ करेंगे, फुटबॉल इज़। और फिर यहाँ पे क्योंकि देखेंगे ये हमें कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव में मोर का यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर है, पॉपुलर में एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, इसलिए यहाँ पे मोर पॉपुलर हो जाएगा, मोर पॉपुलर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर जो एडजेक्टिव होगा उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। पॉपुलर में एक से ज़्यादा सिलेबल थे इसलिए इसके पहले मोर लग गया, तो हो गया फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर, और फिर देन का यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रखना है, जो बेसिक रूल है इसका बिल्कुल वैसे रखना है, बस केवल देन के बाद जैसे आप एनी अदर का यूज़ करते थे वैसे यहाँ पे मेनी अदर कर देना है। देन के बाद आपको एनी अदर के जगह पे मेनी अदर कर देना है, यानी कि जब इसमें वन ऑफ नहीं आया होता है तो आप एनी अदर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो आपको देन के बाद मेनी अदर का यूज़ करना होगा। ये हो जाएगा मेनी अदर गेम्स। तो बन गया सेंटेंस हमारा ये, फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स।
यानी कि फुटबॉल कई अन्य गेमों से अधिक पॉपुलर है। तो इन तीनों का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, या फिर यहाँ भी देखिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया गया है, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव ये दोनों बना सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।